अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट जुबैर कुंदी। किसी भी मुकदमे का सबसे अहम जुज़्व एविडेंस होती है, गवाही होती है। आप दस्तावेजी शहादत देते हैं और उसके साथ साथ आप ज़ुबानी शहादत देते हैं, यानी कि कोई गवाह पेश होता है जो आपके हक़ में गवाही देता है और उसके साथ साथ आप वो दस्तावेजी सबूत देते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देते हैं। वो एविडेंस और जो ओरल एविडेंस होती है वो मिल के आपको केस को मजबूत बनाती है। अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं कि ऐसी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या ऐसी दस्तावेजी शहादत जिसका वजूद नहीं है और आप अपने फ़ायदे के लिए ऐसा कोई काम करते हैं, जैसे रजिस्टर्ड में कोई एंट्री डाल देते हैं या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बनाते हैं और बनाकर उसको बतौर शहादत आप अदालत के अंदर या किसी ट्रिब्यूनल में या किसी आर्बिट्रेशन कौंसल के सामने या आर्बिट्रेटर के सामने यानी कि सालिस के सामने भी पेश करते हैं, तो उस सूरत में वो जो शहादत होगी या वो एविडेंस होगी वो उसके ऊपर कोई एक्ट हो जाता है और आपको कोई फ़ायदा मिल जाता है। और बाद में अगर पता चलता है कि ये झूठी शहादत थी और या उसी वक्त पता चल जाता है कि ये झूठी शहादत थी, तो आपको 7 साल कैद बमुशक्कत की सज़ा हो सकती है। सेक्शन 192 पीपीसी पाकिस्तान पीनल कोड इस मामले में बहुत क्लियर है। उसके तहत अगर आप उसमें वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि अगर आप ऐसा कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कोई फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो ऐसे डॉक्यूमेंट को बनाने पर और उसको एज ए एविडेंस के तौर पर आप पेश करते हैं तो उसके ऊपर 7 साल की आपको सज़ा दी जाएगी। इसी तरीके से अगर कोई बंदा किसी कत्ल के मुकदमे के अंदर कोई ऐसा सबूत पेश करता है जिसका हकीकत से दूर दूर का वास्ता नहीं होता और वो सबूत के ऊपर किसी को सज़ाए मौत हो सकती है या उम्र कैद की सज़ा हो सकती है, तो ऐसा शख्स जो उसको झूठी शहादत पेश कर रहा होगा या करता है तो उसको 10 साल कैद बमुशक्कत की सज़ा होगी, उसके खिलाफ मुकदमा चलेगा और उसको सज़ा होगी। इन दोनों सूरतों में ख़ास तौर पर अगर आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देते हैं किसी आम मुकदमे में या किसी कैपिटल पनिशमेंट वाले मुकदमे में कोई वो ऐसा डॉक्यूमेंट देते हैं जो झूठी शहादत देते हैं, तो आपको सज़ा होगी। तो इसके अलावा अगर आप ये देखते हैं कि आपको जब भी आप बतौर गवाह बुलाए जाते हैं, तो बतौर गवाह जब आप आते हैं तो आपको अल्लाह और अल्लाह की कसम उठाना पड़ती है। तो खुदा के बंदे, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये ईमान का सौदा करने वाली बात होती है। ऐसी झूठी गवाही कभी ना दें। गवाह के लिए हदीस मुबारका और अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं उसमें बड़ी वाज़ेह तौर पर गवाहों के लिए तंबीह दी गई है और ये भी कहा गया है कि अगर कोई सच्ची गवाही छुपाएगा तो वो भी गुनाहगार होगा। आप मजहबी तौर पर भी गुनाहगार होते हैं, सच्चाई के लिए गवाही आपको बढ़कर गवाही देना चाहिए और सच्ची गवाही छुपानी नहीं चाहिए। इसी तरीके से जो मुल्क पाकिस्तान का कानून है उसके अंदर कोई गवाह अगर भाग जाता है और गवाही नहीं देता तो उसके लिए अलग से एक तरीकाकार मौजूद है। पुलिस उसको अरेस्ट करके भी ला सकती है कि आप गवाही दें। उसके लिए ये नहीं है कि अगर आपने किसी आप एविडेंस आपके पास है और आप किसी मौके के चश्मदीद गवाह हैं और आपका जो है ना बाद में आप गवाही नहीं देते, तो उसके लिए प्रोसेस है। अदालत वो अपना प्रोसेस करती है तो गवाही को प्रोक्योर करने की कोशिश करती है। तो इस तरह से आपको इस वीडियो में हमने बताया कि कोई झूठी शहादत ख़ास तौर पर बनाता है और फैब्रिकेट करके वो पेश करता है अदालत में, तो उसके लिए सज़ा है। आगाही के सफ़र में हमारे हम सफ़र रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया।